दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चन जी का एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है जो निशा निमंत्रण से संकलित है। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसका फुल एक्सप्लेन लिख कर आई हूँ। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ से तात्पर्य है रास्ते से, मंजिल लक्ष्य, पंथी मुसाफिर, ढलना समाप्त होना। इस पंक्ति में कवि अपनी मंजिल को पाने के लिए बेचैन है। कवि कहते हैं कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तब उसके अंदर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे अपनी मंजिल मिलने वाली है। लेकिन उसके दिल में यह डर भी होता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं रात ना हो जाए, और वो अपने कदम जल्दी जल्दी रखता है ताकि वह अपने प्रिय से मिल सके। प्रिय मिलन की बेचैनी के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इस पंक्ति की भाषा बहुत ही सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितना चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा मतलब आशा, नीड़ मतलब घोंसला, झांकना बाहर देखना, पर पंख चंचलता तीव्रता। इस पंक्ति में कवि पंछियों द्वारा अपने मन की व्याकुलता को व्यक्त किया है तथा माँ की ममता का भी चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि जब पक्षी खाना लेकर अपने घोंसले में वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें दिल में एक ख्याल आता है कि बच्चे घोंसलों से बाहर झांककर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और यह सोचते हैं कि उनके पंखों में एक अलग ही उमंग आ जाती है। वे अपने घर जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और तीव्र गति से उड़ने लगते हैं और उस व्याकुलता में पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया और दिन कब ढल गया। इस पंक्ति में वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया गया है। अगली और अंतिम पंक्ति, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को बढ़ता उर्मे विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल मतलब व्याकुलता, हित मतलब के लिए, चंचल बेचैन, शिथिल मतलब ढीला करना, मतलब किसी को कार्य करने की इच्छा ना होना, पद पाँव, और हृदय विहिलता आतुरता का भाव। इस पद्यांश में कवि ने अपनी हृदय की निराशा तथा प्रेम की असफलता का वर्णन किया है। इस पंक्ति में कवि ने अपने दिल के दर्द को व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे मिलने को तड़प रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। क्यों मैं उन पक्षियों की तरह मेहनत करूं कि उनके बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, या उस आशिक की तरह मेहनत करूं कि उसकी प्रेमिका उसका इंतज़ार कर रही होगी। यह सोचकर कवि का दिल विचलित हो जाता है, प्रेम के अभाव में वह ढीला पड़ जाता है। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से हमें बहुत ही प्यार से समझा दिया कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके कदम अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। आशिक के पास लक्ष्य था अपने प्रेमिका से मिलने का, चिड़िया के पास लक्ष्य था अपने बच्चों से मिलने का। वैसे ही ज़िंदगी में ज़रूरी है रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी ज़िंदगी में भी एक लक्ष्य हो। अच्छा, तो बच्चों, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आप आगे क्या बनना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।